Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. This is Chemistry Important MCQs and I hope you guys like this video. From today, I'm back on the channel. Let's start with the very first question, that is, the metal does not give hydrogen on treatment with dilute HCl is. ऐसा कौन सा इन चारों में से मेटल है जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नहीं देता है, कभी नहीं देता है. So zinc, iron, silver, cadmium. And the right answer is option C, that is silver. Silver, whenever reacts with dilute HCl, doesn't gives hydrogen. Next question number one second. Yeah, the most extensive commercially useful source of thorium as मोनाजाइट सैंड ऑकर्स इन इंडिया एट. सबसे ज़्यादा कमर्शियली यूज़ किया जाने वाला जो सोर्स है थोरियम का वो कौन सा है? मोनाजाइट सैंड है. और ये इंडिया में कहाँ यूज़ होता है कमर्शियली ज़्यादा एक्सटेंसिव? ओके, उड़ीसा कोस्ट, ट्रावेंकोर कोस्ट, वेस्ट बंगाल कोस्ट, गुजरात कोस्ट. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ट्रावेंकोर कोस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफ़ी इज. कहते हैं ना, चाय पी लो कॉफ़ी पी लो नींद नहीं आएगी, यू कैन वर्क मोर, राइट. एंड चाय और कॉफ़ी की बहुत बार आदत लग जाती है, लाइक पीपल आर एडिक्टेड टू टी एंड कॉफ़ी. नहीं पियेंगे तो कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लाइक हेडेक होता है, इरिटेशन होता है, तो दैट शोज़ कि या दैट पर्सन वॉन्ट टी और कॉफ़ी. ओके, तो द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? दैट इज कैफीन. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ड्यू टू दिस ओनली द पीपल्स आर एडिक्टेड टूवर्ड्स इट. नेक्स्ट, the maximum number of isomers for an alkene with molecular formula C4H8. C4H8 and alkene है, इसमें जो maximum number of isomers है कितने बन सकते हैं? तो पहले तो हमें ये देखना होता है कि कार्बन जो है वो ऑड फॉर्म में है या इवन फॉर्म में है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑड फॉर्म में होता, यहाँ पे C4 की जगह C5 गिवन होता तो हम फॉर्मूला लगाते 2n-2. ये फॉर्मूला लगता एंड n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो 2 5 - 2 यानी कि 2 का पावर 3. ओके, दैट इज टोटल हाउ मच? 8. टोटल हाउ मच? इट विल बी 8. तो 8 नंबर ऑफ आइसोमर्स मैक्सिमम बना पाते. बट यहाँ पे अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8. तो ये इवन है, तो जब भी इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हो, ठीक है, कार्बन एटम्स हो, तो फॉर्मूला लगता है 2n-2 + 1. ओके, तो अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को फिट करें तो 2n है हमारे पास 4 - 2 + 1, दैट इज 2 to the power 2, 2 to the power square, right, and plus 1. 2 का पावर स्क्वायर अगर होगा 2 to the square तो 4 + 1, how much? 5. ओके, तो 5 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स जो कि अल्कीन में C4H8 बना सकता है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तो इवन कार्बन हो ऑड कार्बन हो, दोनों के लिए फॉर्मूलेज हैं, डिफरेंट फॉर्मूलेज, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज. कार्बन का हार्डेस्ट फॉर्म क्या है? द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन, राइट. कोक, ग्रेफाइट, डायमंड, चारकोल. सो द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज ऑप्शन सी, दैट इज डायमंड. वी नो डायमंड को हम कितना भी तोड़ेंगे वो टूटता नहीं है. ओके, नेक्स्ट question number 7, the most important ore of aluminium. there are many ores of aluminium, right, but the most important जो आपके NCERT में given है, जो आपने सुना है, वो क्या है? bauxite, magnetite, hematite and monazite. so the right answer is ऑप्शन ए, दैट इज बॉक्साइट. बॉक्साइट जब हम इसका पूरा मेटलर्जी में भी हमने पढ़ा है कि एल्यूमिना जो है सेपरेट करते हैं इसमें से, एंड उसके बाद हमें जो ओर है एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, उसमें से प्योर मिनरल मिल जाता है एल्यूमिनियम, राइट. नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन CH3CHO + H2NOH gives CH3CHNH + H2O is an example of what? ये किस तरीके का रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन, ऑक्सीडेशन और एलिमिनेशन.
ऑक्सीडेशन तो मेरे को किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है। अगर आप ध्यान दो तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि क्या डिफरेंस है इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में वाटर नहीं था, बट प्रोडक्ट में आप देख सकते हो वाटर जो है ये सेपरेट हो गया है, ठीक है, वाटर जो है सेपरेट हो गया है। तो वाटर सेपरेट होना इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ओके। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर जो है दैट विल कंडेंस, ठीक है, हमने वाटर साइकिल में पढ़ा है कंडेंसेशन। तो वाटर अलग से रिमूव हो जाना, दैट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन H प्लस इज, इफ आई टॉक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन H ओनली अ हाइड्रोजन, तो कितना होगा, 1 होगा। अब H प्लस लगा दिया, प्लस यानी कि प्लस रिप्रेजेंट्स द डोनर, ठीक है, डोनर बन गया ये, इसने एक जो था इसने वो भी दे दिया यानी कि, तो अब इसके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0 नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ गैस फ्लेम इज नॉन एज, आपने देखा होगा यहाँ पे येलो पार्ट होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी हॉटेस्ट नहीं होता है, एकदम कूल। देन वी हैव द ऑरेंज पार्ट, देन द रेड पार्ट, then the blue part, okay, that is the non-luminous zone. This is the most hottest part of the gas flame. जैसे inner side से outer side की तरफ जाता है तो धीरे धीरे hot होते जाता है, okay. नेक्स्ट, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल केमिकल एलिमेंट्स, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये कुछ केमिकल से बनी हुई है, राइट। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ 65% इन द बॉडी इज, तो 65% जो है एक एलिमेंट है जो 65% है हाईएस्ट प्रोपोर्शन में, वो कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में 65% तक प्रेजेंट है इन द एलिमेंट विच इज हाईएस्ट इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, द आइसोमेरिज्म विच एग्जिस्ट बिटवीन CH3CHCl2 एंड CH2Cl डॉट CH2Cl, टाइपिंग मिस्टेक इज देयर, दिस इज 2 times, ओके। तो ऐसा कौन सा आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ओके। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हटा दो, ये क्यों हटना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, राइट, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं है। देन मेटामेरिज्म तो सिस होता, ट्रांस होता, तो हमें ये जो सेकंड वाला गिवन है इसमें भी हमें CH3 देखने को मिलता है, राइट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देन चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म को देखे तो लंबी चेन होती ना, लाइक CH3 देन अगेन CH3Cl CH3CH3, ऐसा लंबा सा होता, वो भी नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे पोजीशन पीछे की साइड थी, यहाँ पे आगे भी है पीछे भी है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। सो द पोजिशनल आइसोमेरिज्म इज शोइंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा भी है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एन आइसोटोप इज 2 hours, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 2 hours का। एंड आफ्टर 6 hours व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप विल बी लेफ्ट बिहाइंड। 2 घंटे में अगर कोई चीज़ आधी हो जाती तो 6 घंटे में कितनी होगी। जो लेजेंड्स होते हैं वो बोलेंगे ये फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ है, 2 घंटे में आधी हो जाएगी तो 4 घंटे में पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो 6 घंटे में तो कुछ बचेगा ही नहीं अकॉर्डिंग टू देम, ओके। बट ऐसा नहीं होता है। हाफ लाइफ पीरियड क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज़ था 2 घंटे में ऐसे हाफ हो गया, ठीक है, तो अब इसका ये वाला पार्ट जो है, 1 सेकेंड, दिस इज़ द थिंग, ऐसे है कुछ, ठीक है, 2 घंटे में फिर हाफ हो जाती है। नाउ हाफ हो गई तो ये वाला पार्ट हट गया, ठीक है, अब कितना बचा पार्ट, इतना ही बचा, ये अब अपने आप में कंप्लीट है। फिर 2 घंटे बाद इसमें से हाफ होगा, फिर 2 घंटे बाद इसमें से हाफ होगा, फिर 2 घंटे बाद इसमें से हाफ होगा। तो इसी वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी 4 घंटे में तो पूरी ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं होगा, लेजेंड्स है ये, ऐसा नहीं होता है। 2 घंटे में अगर हम देखें तो उसका जो हाफ लाइफ है दैट इज़ 2 hours, ठीक है। तो 6 hours में कितना हाफ लाइफ होगा, 2 hours में अगर 1 हाफ लाइफ है तो 6 hours में कितना हाफ लाइफ होगा, 3, राइट, 1/2 + 1/2 + 1/2। अगर हम इस सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 + 2 4, 4 + 2, ओके, कितना होगा 8, तो 1/8 विल बी द आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 14. The number of waves made by an electron moving in an orbit having maximum magnetic quantum number is +3. Number of waves बताना है और maximum quantum number is given to you, that is +3. ठीक है, तो maximum quantum number m से रिप्रेजेंट करते हैं. m कितना है? +3 to -3. ठीक है, इतना ही होगा, इसकी रेंज यहीं तक होती है. तो L निकालेंगे हम. L जो है दैट इज़ मॉड्यूलस ऑफ M. तो M हमारे पास 3 है, तो L कितना होगा? मॉड्यूलस ऑफ 3 यानी कि 3. ओके, तो हमें M मिल गया. M हमें गिवन है +3 और L भी हमारे पास आ गया 3. नाउ आपको पता है ऑर्बिट्स कैसे होते हैं? ऐसे होता है ना, K, L, M और N. ठीक है, और इसमें होता है S, P, D एंड F. तो हमने देखा है कि S जो ये इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 0, 1, 2 और 3. L को हम ऐसे काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं. तो 3 नंबर पे हमारे पास F ऑर्बिट वाला आ रहा है, N वाला. ठीक है, तो ये हो गया. अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो पहले वाले में S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे, P में 2, D में 3 एंड F में 4. तो 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स. तो 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 नंबर ऑफ वेव्स. ऑप्शन 4A इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, पटना. आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है. डू नॉट वेस्ट टाइम. द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पुणे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी. Next, equal masses of oxygen, hydrogen and methane are kept under identical conditions. The ratio of volume of gases will be. Oxygen रखा है, hydrogen रखा है and methane रखा है. Volume of gases बताना है, ratio बताना है volume of gases का. Molar mass पहले find out करेंगे इसमें. तो O2 है, तो एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना होता है? दैट इज 16. तो 2 हैं तो 32 होगा. 32 is 2 is 2. This will be 16. Yeah, 12 plus 4, 16. तो this is the ratio. अगर हम इसे कट करें तो ये 1, ये कट हो जाएगा 8 and this will be cut by 1 and 6, 16. ओके, इस हिसाब से कट हो जाए. 16:1:8. अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कौन सा सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है? 16 का आ रहा है, उसके बाद 1 का आ रहा है, फिर 8 आ रहा है. सबसे ज़्यादा किसका है? ऑक्सीजन का है, उसके बाद मीथेन का है. हम सीरीज़ में लिख रहे हैं ऑक्सीजन, मीथेन एंड देन हाइड्रोजन. ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से देखना है. ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है, यानी कि उसका जो दैट वॉल्यूम होगा वो सबसे कम होगा. तो 2 वाले हटा दो, बचा ये दोनों. तो इन दोनों में आप खुद ही देखो 1, 1, 1 तीनों के इक्वल वॉल्यूम्स तो आए नहीं, हमारे पास डिफरेंट आए, तो ये भी नहीं होगा. बचा क्या? ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी. जितना ज़्यादा हमारे पास मोलर मास आए उतना ही कम वॉल्यूम होगा. मोलर मास सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन का, तो सबसे कम होगा. उसके बाद सबसे हाइड्रोजन का सबसे कम आया तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा, और मीथेन तो बीच में है तो 2. ठीक है, तो ये जो रेशियो सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू. मास नंबर ऑफ एन एटम किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, number of protons and electrons, number of nucleons, number of neutrons. So the right answer is option C, that is number of nucleons. ठीक है, mass number of an atom. Next question, question number 19. The highest reactivity of fluorine is due to. Very easiest question. यहाँ पे जो ये जो सारे जो हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं करेक्ट लगेंगे आपको, बट द मेन वैलिड रीज़न क्या है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. दैट्स वाई हाईएस्ट रिएक्टिविटी. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी. ठीक है, स्मॉल होता है साइज़ में, ये भी करेक्ट है. डी ऑर्बिटल अवेलेबिलिटी ये भी करेक्ट है. स्ट्रॉन्ग FF बॉन्ड ये भी करेक्ट है, बट द मोस्ट प्रेफर्ड दैट इज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेक्स्ट, द आयरन ओर मैग्नेटाइट कंसिस्ट ऑफ. आयरन ओर जो मैग्नेटाइट है उसका फॉर्मूला बताना है, क्या होगा? दैट इज Fe2O3. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज. एयर का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है?
नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एज वी ऑल नो ये ऑक्सीजन नहीं है, ओके हमें सबको पता है, दैट्स वाई ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है। सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्ले इज़, क्ले जो विंडोज़ में लगाए जाते हैं कई बार साइड साइड में, राइट। तो मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें क्या है, स्मेल आती है उसकी, वो उसकी स्मेल जो होती है वो किस चीज़ की स्मेल होती है आपको बताना है। सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट, जियोलाइट्स और एल्यूमिनियम सिलिकेट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एल्यूमिनियम सिलिकेट। उसमें से एल्यूमिनियम सिलिकेट की खुशबू आती है। नेक्स्ट, द मिनरल कंटेनिंग बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अच्छा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम भी है कैल्शियम भी है। एक ऐसा ओर है जिसका अगर आप मेटलर्जिकली उसमें प्रोसेसेस करोगे तो आपको मैग्नीशियम भी मिलेगा और कैल्शियम भी मिलेगा। ऑप्शंस देखिए, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज डोलोमाइट। डोलोमाइट से हमें मैग्नीशियम भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, question number 25, the methods that cannot be used for removing the permanent hardness of water is, permanent hardness of water हम नहीं रिमूव कर सकते हैं, ऐसा कौन सा मेथड है। इसमें से 3 ऐसे मेथड है जिसमें से हम परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। अगर हम सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दें तो वाटर की हार्डनेस जो है परमानेंट रिड्यूस हो जाएगी। डिस्टिलेशन या कॉस्टिक सोडा अगर हम डाल दें तो। बॉइलिंग करने से हम टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं बट परमानेंट नहीं रिमूव कर सकते। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द हाफ लाइव्स ऑफ द 4 एक्टिव आइसोटोप। 4 एक्टिव आइसोटोप्स है, 1 2 3 4, ये चारों की हाफ लाइव्स है। इसमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा है हैंडल करने के लिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि 0.01 मिनट ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, मतलब दिखेगा भी नहीं और ख़त्म हो जाएगा उसकी हाफ लाइफ। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, जिसकी हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा कम होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो वो ऐसे ऐसे रेडिएशंस रिलीज़ करेगा एट अ पर्टिकुलर टाइम, सडनली इतने ज़्यादा रेडिएशंस रिलीज़ करेगा। That's why this is the most dangerous to handle. Okay, so these are the questions. I hope you guys like this question. Thanks for watching. Please like, comment, share, and if you are new to this channel, subscribe to my channel. शाम में इवनिंग तक एक और सुपर वीडियो आ रहा है, उसे देखना मत भूलना। And yeah, I'm back again. Thank you so much. Keep supporting. Bye bye.